क्या आप या आपके क्लाइंट्स ऑनलाइन सेलर्स हैं, यानी वो अपनी सेल करते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट या मीशो पर अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके। ऐसे पर्सन्स को पता ही होगा कि ये प्लेटफॉर्म्स, जो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, आपका टीसीएस कलेक्ट करते हैं सेल पर। और टीसीएस कलेक्ट होने पर जीएसटी पोर्टल में अगर आप सर्विसेज में आएंगे लॉगिन के बाद, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखती है टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चेंज एक्टिव हुआ है, जिसकी वजह से एक एरर आ रही है, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि हमारे क्लाइंट के केस में हमने ये प्रॉब्लम फेस करी। उसके बेस पर हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, जो आप सभी को यहाँ मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कर रही हूँ। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो को आप खुद तो एंड तक देखेंगे ही, नीचे ही शेयर का टैब है, अभी शेयर भी जरूर करें। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट CA-Guruji-Classes.com ओपन है। यहाँ पे आपको कोर्सेज के नाम दिख रहे हैं। ये सभी कोर्स इसी वेब पेज पर अवेलेबल है, विजिट करेंगे, यही स्क्रीन अवेलेबल होगी। यहाँ पे कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब से अपने हिसाब से कोर्सेज को पिक करें, ताकि आप अपनी जॉब पर हाई पोजीशन पा सकें, खुद की प्रैक्टिस को शुरू या ग्रो कर सके। और अगर आप फ्री में अपनी नॉलेज को अपडेट रखना चाहते हैं, क्योंकि टेक्स्ट में डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते ही रहते हैं, तो टेक्स्ट अपडेट्स का भी यहाँ पे टैब है, इस पर क्लिक करेंगे, आपको हमारे फ्री आर्टिकल्स का एक्सेस मिल जाएगा। आप डेली विजिट कर सकते हैं CA-Guruji-Classes। पहले आप क्लिक कर ले TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव पर। यहाँ मैंने क्लिक किया तो पीरियड्स, आपका फाइनेंशियल ईयर और पीरियड सिलेक्ट करने की ऑप्शन आती है। सर्च पे क्लिक करें, आपको यहाँ पर आपका TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड की स्टेटमेंट दिखती है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको, जैसे मैं यहाँ पे इस केस में ना TCS कलेक्ट होता है, TCS रिसीव्ड का रिकॉर्ड दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करती हूँ। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अब देखिए, जो अमेजन या फ्लिपकार्ट है, वो आपकी इन सप्लाईज को कैसे रिपोर्ट करने लगे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग। पहले प्लेस ऑफ सप्लाई का टैब तो एनए होता था, और ये कंसोलिडेटेड फिगर आपको मिल जाती थी, जो आपके GSTR 1 के साथ मैच हो जाती थी। पर अब ये मैचिंग नहीं होती है, आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से इसको देखना होता है, जिसकी वजह से एक एरर आ जाती है कई बार। जो ये फिगर है, ये फिगर आपकी सेल से मैच नहीं होती है। तो अब हम इसको रिकंसाइल करना सीख रहे हैं। विदिन 5 मिनट्स आपका ये रिकंसिलेशन हो जाएगा। पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है, जैसे मैंने यहाँ फाइनेंशियल ईयर 25-26 में मई मंथ को सिलेक्ट किया है, मैं सर्च पे क्लिक कर रही हूँ, या TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड की स्टेटमेंट को ओपन कर रही हूँ। इस केस में TCS कलेक्ट होता है, तो मैं TCS पर जा रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से अमेजन ने यहाँ पर रिपोर्ट किया है डेटा को। पहले यहाँ से मैं इस मंथ की रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेती हूँ, जो एक्सेल में मुझे यहाँ से मिल जाती है। प्रीव्यू ड्राफ्ट TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड एक्सेल, यहाँ पे ऑप्शन है एक्सेल में इस TDS TCS स्टेटमेंट को डाउनलोड करने की। तो ये डेटा आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और आपका जो अमेजन की रिपोर्ट आप हर महीने डाउनलोड करते हैं, सेल रिपोर्ट, ठीक है, उसको भी अपने पास अवेलेबल करा लो। मैं यहाँ इसे डाउनलोड कर रही हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये फाइल डाउनलोड होने के लिए अवेलेबल हो गई। अब इस फाइल को हमें ओपन कर लें। ये आपके सामने फाइल ओपन हो गई है। इसमें आपका प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग सेलर वाइज आपका डेटा है, ठीक है। इस केस में जैसे अमेजन सेलर है, तो उसका सारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। अब आपकी जो सेल रिपोर्ट है, आप उसको ओपन कर ले। जैसे इस केस में मैंने अमेजन की B2B सेल रिपोर्ट डाउनलोड की हुई है, मई मंथ की, साथ ही B2C भी। तो दोनों कैटेगरी की यहाँ पर सेल है, B2B एंड B2C। बस अब आपको इसको डेटा को ना, हमारा ये आपको टूल दिख रहा है, इसमें कॉपी करना है। इसके अंदर शीट्स हैं। सबसे पहले हम TCS डेटा फ्रॉम GST पोर्टल को यहाँ कॉपी करेंगे। बस कॉपी एंड पेस्ट करना है। ये शीट जो भी हमने GST पोर्टल से डाउनलोड करी, उसे मैंने ओपन किया। यहाँ पर जो भी फॉर्मेटिंग की प्रॉब्लम आपको दिख रही है, इसको ठीक कर दे। मैं इसे कन्वर्ट टू नंबर कर देती हूँ। अभी शीट के सारा डेटा सिलेक्ट करें और इसको कॉपी कर। कॉपी करने के बाद दिए गए टूल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मैंने दिया है, उसमें पेस्ट कर दे। अब हमें B2B एंड B2C का डेटा अमेजन का यहाँ पर कॉपी कर देना है। तो B2B की शीट में मेरा जो भी डेटा है, मैं उसे सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करके उस शीट में कॉपी कर रही हूँ। बस ये इस शीट में मैं इस डेटा को पेस्ट कर रही हूँ। अब थोड़ा नीचे आइए एंड जहाँ पर ये डेटा खत्म हुआ है, यहीं पर हम B2C का डेटा भी कॉपी कर देंगे। तो ये B2C की शीट है, इसे मैं डेटा को सिलेक्ट कर और Ctrl+C करने के बाद इस फॉर्मेट में यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। ये B2B और B2C डेटा को कॉपी करने के बाद आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है। हमारा B2B के केस में बिल टू और शिप टू अलग अलग हो सकता है, ठीक है, पर B2C के केस में तो एक ही हमारा एड्रेस होता है। तो ये टूल करेक्टली काम करे, इसके लिए आप यहाँ पर आ जाएं। ये जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर बिल टू का, बिल टू स्टेट, यहाँ पर आपको B2B के केस में तो स्टेट दिखेंगे, पर B2C के केस में नहीं है। बस हमें इन्हें यहाँ पर लेकर आना है। बस इसको सिलेक्ट कर लेना है स्टेट को, और यहाँ पे एंटर कर देना है और इसे ड्रैग कर, और बस इसे ड्रैग कर देना है पूरे डेटा में। ये एक एक्सरसाइज आपको यहाँ पर बस करनी है, डेटा को कॉपी पेस्ट, और ये जो हमारे स्टेट हैं। बस अब आइए आप देखिए हमारे टूल पर,
बस अब ये हमारा रिकंसिलेशन तैयार हो गया। अब इसमें आप टोटल देखिए, टोटल वैल्यूज़ को यहाँ देखिए एज पर अमेजन और एज पर जीएसटी वेबसाइट, तो यहाँ पे डिफरेंस है 1176 और 1190 विच इज़ 14.75। यही हमें आइडेंटिफाई करना था और ये अब हमें स्टेट वाइज आइडेंटिफाई हो चुका है कि यहाँ पर क्या हुआ है। जैसे इस केस में देखिए आप, इस वाले केस में मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए झारखंड के केस में हमारे पास सेल रिटर्न थी 9.67 की अमेजन की, जिसको रिपोर्ट ही नहीं किया गया टीडीएस टीसीएस क्रेडिट स्टेटमेंट के अंदर, जिसकी वजह से डिफरेंस आया है। ऐसे ही और भी डिफरेंस आ रहे हैं, तो आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएंगे इस रिकंसिलेशन से, जिसका बेनिफिट ये होगा कि फ्यूचर में कोई आपके पास नोटिस आ जाए इस वजह से, क्योंकि अब टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीप्ट की स्टेटमेंट आपकी सेल के साथ मैच नहीं कर रही है, तो आपके पास ये अगर रिकंसिलेशन प्रिपेयर होगा तो आप ईजिली रिप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको सभी चीज़ें यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गई है। आप झारखंड स्टेट में जाकर देखना भी चाहें डिटेल में तो वो भी आप अपने जो अमेजन का डाटा है वहाँ से डिटेल डाटा भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। आप स्टेट पर फिल्टर लगा लेना, जैसे मैं यहाँ पे फिल्टर लगा लेती हूँ झारखंड के लिए, ठीक है, ओके कर देती हूँ। तो झारखंड स्टेट का मेरे पास यहाँ पे सारा सप्लाई दिख रहा है, ठीक है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। तो नेगेटिव पॉजिटिव का जो सम बनता है उसको यहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया गया है, इस वजह से यहाँ हमारे केस में डिफरेंस अराइज हो। तो आप भी अपना ये रिकंसिलेशन जरूर बना लें अगर आपको भी डिफरेंस आ रहा था आपकी सेल रिपोर्ट से और टीडीएस टीसीएस क्रेडिट की जो स्टेटमेंट हमारे जीएसटी पोर्टल पर अवेलेबल है उसमें। तो पूरी प्रोसेस आपने सीख ली है और जो टूल मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है, आप उसे ट्राई ज़रूर करें अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। इंपॉर्टेंट वीडियो है, और भी पर्सन्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें जिन्हें ये प्रॉब्लम आ रही थी। शेयर टैब के साथ ही आपको मिल रहा है सब्सक्राइब टैब, इस पर अभी क्लिक करें, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इससे आप हमारे चैनल पेज पर आकर जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको लगे उसे पिक करके देख सकते हैं और फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। इसीलिए यहाँ पर ना बेल आइकन भी है, इसे प्रेस कर दें तो आपको हमारी हर एक आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको मेरी इंस्टा आईडी स्क्रीन पर दिख रही है। इसके अलावा सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिलेंगे, उन्हें ज़रूर चेक करिएगा। थैंक यू सो मच। ब्राउज़र में टाइप करें caguruji.classes.com, आपके सामने यही वेब पेज आएगा। यहाँ पर आपको कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब दिख रहे हैं। हमारे इस वेब पेज पर आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, एमएसएमई, टीडीएस के इंपॉर्टेंट कोर्सेज मिलते हैं। यहाँ आपको सभी कंसोलिडेटेड कोर्सेज दिख रहे हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए या जॉब में हायर पोजीशन पाने के लिए इन कोर्सेज का बेनिफिट लें। कोर्सेज सेक्शन में आएंगे तो आपको ये दो तरह के थंबनेल दिख रहे हैं, एक येलो कलर के वर्ड्स में और एक ये ब्लैक थंबनेल दिख रहा है। ब्लैक थंबनेल की वैलिडिटी लाइफ टाइम है और जो अदर येलो कलर के कोर्सेज उनके लिए कुछ हमने लिमिटेड वैलिडिटी पीरियड लिखा है। तो आपने कन्वीनियंस अपनी देखनी है कि आपको लिमिटेड टाइम में ही कोर्स को कवर करना है तो लिमिटेड टाइम के कोर्स ले लीजिए। आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तो लाइफ टाइम अगर मेरे पास अवेलेबल रहेंगे लेक्चर्स तो मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा, तो आप अपने हिसाब से कोर्स को बस पिक करें, उस पर क्लिक कर लें, यहाँ आकर उसका पूरा करिकुलम रीड कर लें ताकि आप देख सकें क्या क्या कवरेज हमने इसमें कर दी है और क्या आपकी नीड को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके जैसे आप अमेजन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं वैसे ही आपको शॉपिंग करनी है। आपका यहाँ पे लॉगिन भी क्रिएट हो जाएगा और इसी वेब पेज पर लॉगिन करके आप हमारी कोई भी कोर्स जो लेते हैं लर्निंग उनको कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं और हमारा जो ये ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स है ना, इसमें हमने आपको आधे से ज़्यादा एक्सेल भी सिखा दिया। आपकी बैलेंस शीट तो ऑटोमेट हो ही रही है, एक्सेल की भी आपकी नॉलेज इस कोर्स को लेने से बहुत ही बढ़ जाएगी। ये हमारा मोस्ट पॉपुलर कोर्स है। और आप यहाँ पे एक FAQ का टैब है, इस FAQ टैब में आएंगे तो आपको वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाती हैं हाउ टू ज्वाइन द कोर्स की, आप वीडियोज़ देख लें, एंड हाउ टू ये वीडियो है, ये वीडियो जिस पे लिखा है, एंड हाउ टू एक्सेस द कोर्स। इन दोनों वीडियो को देखने से आपको क्लैरिटी हो जाएगी किस तरह से आपने हमारी वेबसाइट पे आके कैसे कोर्स को बाय करना है और फिर बाय करने के बाद कैसे देखना है। तो CA गुरुजी कोर्सेज के लॉन्च किए हुए इन इंपॉर्टेंट कोर्सेज का बेनिफिट ज़रूर लें और अपने और भी फ्रेंड्स को अवेयर कर दें। हमारी वेबसाइट को आप शेयर कर सकते हैं caguruji.classes.com।